क्या आप जानते हैं कि मधु ठंडा होता है या गर्म होता है? घी ठंडा होता है या गर्म होता है? नमस्कार। आज हम तेल, घी और मधु के बारे में जानेंगे कि यह कौन वात शामक होता है, कौन पित्त शामक होता है, कौन कफ शामक होता है। जैसे कि आप जानते हैं, वात, पित्त और कफ यही त्रिदोष है जो हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न करता है। साधारण तौर पर हम लोग मधु का सेवन करते हैं, यह शक्ति प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधु ठंडा होता है या गर्म होता है? घी ठंडा होता है या गर्म होता है? तेल का वीर्य क्या है, तासीर क्या है? तो इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं तैल के बारे में। आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? तैल, जिसे हम आम भाषा में तेल कहते हैं, यह उष्ण होता है, अर्थात यह गर्म होता है। यह स्निग्ध होता है और गुरु होता है। गुरु मतलब कि पचने में गंभीर होता है। लेकिन यह वात शामक होता है, अर्थात वात को कम करने वाला होता है। मुख्य रूप से तिल के तेल, नारियल के तेल इत्यादि वात को कम करने वाला होता है। लेकिन सरसों का तेल अभ्यंग में वात शामक होता है। मीन्स बाहरी शरीर पर मालिश करने से यह वात को कम करता है। सरसों का तेल तीक्ष्ण होने के कारण यह आंतरिक उपयोग में वात कारक और पित्त कारक भी हो सकता है। तो अभ्यंग में कोई भी तेल वात शामक होता है। तो वात विकार में आप तेल का सेवन कर सकते हैं, मुख्य रूप से तिल का तेल और नारियल का तेल। और अभ्यंग में कोई भी तेल का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात शरीर का यदि तेल से मालिश कर रहे हैं तो यह आपके वात को कम करेगा। अब आते हैं घृत के बारे में। घी शीत होता है। शीत मतलब ठंडा प्रकृति का होता है। यह पित्त शामक होता है। ठंडा प्रकृति ही बता रहा है कि यह पित्त शामक होता है, पित्त को कम करता है। यदि आपके पेट में जलन है तो घी को औषधि के रूप में सेवन कर सकते हैं, न कि घी का पकौड़ा बना करके खा सकते हैं। घी को यदि औषधि के रूप में आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर के पित्त दोष दूर हो जाएंगे। यह मधुर होता है और मंद होता है। मधुर, इसका मतलब यह शक्ति प्रदान करता है। मधुरता ये भी बताता है कि यह वात शामक भी होता है। और मंद मतलब यह धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे शक्ति प्रदान करता है। तो पहला, मधु शीतवीर्य होते हुए भी यह कफ शामक होता है, कफ को कम करने वाला होता है। 1 साल से पुराना मधु कफ के विकार में रामबाण का कार्य करता है। मधु रुक्ष, तीक्ष्ण और कसाय होता है। रुक्ष होने के कारण यह वात बढ़ाता है। मधु वात कारक भी हो सकता है। और कसाय भी जो गुण है यह वात बढ़ाने वाला गुण होता है। जो लोग वात के बीमारी से ग्रसित हैं वह मधु का सेवन न करें। तो फिर से निचोड़ में बता दें, तैल वात शामक, घी पित्त शामक और मधु कफ शामक होता है। शामक मतलब उसको कम करने वाला, उसको शमन करने वाला, उसको दबाने वाला होता है। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल से न जुड़े हो तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो दूर दूर इसको संचारित कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आयुर्वेद का बढ़ावा दीजिए। ये सभी ज्ञान हम महर्षि चरक और वांगभट्ट के पुस्तकों से संग्रहित करके आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए ताकि उत्साहवर्धन होते रहे। धन्यवाद।